हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे बैटल की बात करेंगे जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना पैर जमाने में काफ़ी मदद की। और यह इस बैटल से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम उन सारे पॉइंट्स की चर्चा करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट भी होता है आप लोगों से कि अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपकी ज़रूरत और आपके काम का कंटेंट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच युद्ध लड़ा गया था। और ये प्लासी नामक जगह में युद्ध हुआ था। और यह जो जगह है वो कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच में ये जगह पड़ता है। तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं बंगाल के जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब थे। और इसकी जो मेन खासियत यह है कि एक तो इसमें जो बंगाल के नवाब के जो कमांडर इन चीफ थे, जो मीर जाफ़र, उन्होंने जो नवाब था उनको धोखा दिया, उनके साथ गद्दारी की और वो जाकर पीछे से अंग्रेज़ों से जाकर मिल गए थे। वहीं एक और व्यक्ति इसमें काफ़ी जिसने जो यहाँ की बंगाल की जो सेना थी, बंगाल के जो नवाब थे उनको धोखा दिया, जगत सेठ। यह एक व्यापारी था। इसने जहाँ एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी घूस दिया, वहीं मीर जाफ़र को भी घूस दिया ताकि उनकी सेना मजबूती से बंगाल की सेना के सामने खड़ी हो सके। यह युद्ध जो था, बंगाल की सेना हार जाती है और सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, क्योंकि मीर जाफ़र इसी शर्त पे अपने जो उसके आका थे उससे उनके साथ गद्दारी कर ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव के साथ दिया था। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हुए, 1757 में युद्ध लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश की तरफ से थे, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। जगत सेठ जो था उन्होंने घूस दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र जो था वो बंगाल के नवाब के कमांडर इन चीफ थे और उसके बाद वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाते हैं। फिर जब युद्ध में सिराजुद्दौला हारते हैं तो मीर जाफ़र जो को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं। अब ये युद्ध जो था वो मतलब प्लासी के कुछ ही सालों बाद ये युद्ध लड़ा गया था और 1764 में यह लड़ाई हुई थी। अब इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसमें जो थे हेक्टर मुनरो नाम उनके जो कमांडर इन चीफ थे हेक्टर मुनरो थे। वहीं इसमें अकेला जो बंगाल के नवाब अकेले इस युद्ध में शामिल नहीं थे, बल्कि इसमें 3 और उनके एलाइज थे। तो इसमें शाह आलम सेकंड जो कि उस वक्त मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने इनका साथ दिया। फिर जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उन्होंने भी बंगाल के नवाब का साथ दिया। साथ ही जो उस वक्त वाराणसी के एक जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने भी इसमें बलवंत सिंह उनका नाम था, उन्होंने भी बंगाल के नवाब का साथ दिया। तो उस वक्त बंगाल का नवाब कौन था? तो उस वक्त बंगाल का नवाब था मीर कासिम। अब मीर जाफ़र के बाद मीर जाफ़र जब क्योंकि उसके बीच एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी होती है कि जब मीर जाफ़र बनता है तो फिर वो उसके बाद वो ब्रिटिश उसको अपनी कठपुतली बना के रखना चाहते हैं, लेकिन वो उसके बाद उसको लगता है कि नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट होकर शासन करूं। फिर दोनों के बीच तकरार होती है, फिर उसको हटाकर मीर कासिम को बनाया जाता है। फिर मीर कासिम भी जब बनता है तो उसको भी एक इंडिपेंडेंट अपनी सत्ता चाहिए थी, तो वो भी फिर ब्रिटिश के अगेंस्ट हो जाता है और फिर अपनी एक एलाइड चारों जो रूलर्स थे चारों मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन यह युद्ध भी ब्रिटिश जो था वो जीत जाता है। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद सही रूप में, जहाँ बैटल ऑफ प्लासी में हारने के बाद उनको कलकत्ता की दीवानी मिलती है, जो कलकत्ता में जो भी टैक्स कलेक्ट करने का कि जो भी पट्टा था वो उनको मिल जाता है और उनको फ्री तरीके से वहाँ पे कुछ भी करने की उनको आज़ादी मिल जाती है। तो जो एक खड़े होने की जगह बैटल ऑफ प्लासी ने अंग्रेज़ों को दिया था, वहीं बैटल ऑफ बक्सर ने उनको अपना पंख फैलाने की जगह दे दी, क्योंकि इसमें मुग़ल सेना भी शामिल थी। शाह आलम मुग़ल रूलर हुआ करते थे, तो उनकी भी हार होती है, अवध की सेना शामिल थी। तो इसमें इस युद्ध में हारने के जब बैटल जब ब्रिटिश हारा तो उसको इलाहाबाद की जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, और इस ट्रीटी पे सभी जो भी हारने वाली पार्टियां थी सबको साइन करना पड़ा। और इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों स्टेट का जो कंबाइंड एरिया का टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट करने
की की जो वो थी अधिकार था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। इससे इनको दो फायदा हुआ। एक तो ये जो पूरा एरिया था वो आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध था, व्यापार भी, क्योंकि कलकत्ता जो था वो समुद्र के किनारे था, वहाँ पे उनको अपना एक हब बनाने में आसानी मिली, जो कि पहले से भी उनका था, बट क्योंकि उनकी सत्ता नहीं थी तो उनको परेशानी हो रही थी। वो हुआ, फिर उसके बाद लैंड रेवेन्यू काफ़ी कलेक्ट होने लगा, तो इससे वो आर्थिक रूप से मजबूत होते चले गए। पहले जो ब्रिटिश यहाँ पे एक व्यापारी बन के ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो यहाँ का सामान खरीद के लेके जाती थी और उसको बाहर के अपने देश में यूरोपियन कंट्री में जाके बेचती थी। अब वो क्या करने लगी कि वहाँ से सामान जो था वो यहाँ लाने लगी, और धीरे धीरे करके यहाँ की पूरी इंडस्ट्री को उन्होंने ख़त्म किया, यहाँ के एग्रीकल्चर को उन्होंने ख़त्म किया, यहाँ के सोशल ताने बाने को ख़त्म किया, जो पॉलिटिकल सिस्टम था उन सबको ख़त्म किया, और पूरे धीरे धीरे करके पूरे हिंदुस्तान में वो फैलते चले गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1857 में, मतलब प्लासी के युद्ध के लगभग 100 साल बाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता थी लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी। जो भी रजवाड़े भी थे वो भी या तो उनके अधीन आ गए या फिर उनके इशारों पे काम कर रहे थे। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसके ज़रिए ब्रिटिश सेना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में अपनी सत्ता की शुरुआत की। और इससे ये मतलब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैंने आपको दिया। अब ब्रिटिश जैसे प्लासी का मैंने बताया, तो बक्सर का भी मैं बता देती हूँ। 1764 में ये युद्ध लड़ा गया था। मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, राजा बलवंत सिंह बनारस के राजा थे, शाह आलम सेकंड मुग़ल एम्परर थे, और सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। वहीं ब्रिटिश की तरफ से हेनरी मुनरो जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, और इसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इससे एक ना एक क्वेश्चन हो सकता है आपके CUET में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मुझे उम्मीद है आपको आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।